कैसे हैं? शिक्षा अध्ययन में आपका स्वागत है। 2.2 पोलोनोमियल्स चैप्टर 2 करने वाले हैं और इस चैप्टर में देखो हम आपको नई चीज़ बताएंगे, अल्फा बीटा। ठीक है, चलो इसमें क्वेश्चन इस तरह से है। एक मिनट, एक बार मैं आपको दिखा दूँ, बाकी आप अपनी बुक से मैच करते रहना, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। निम्न बहुपदों शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यापित की जांच कीजिए। ठीक है, प्रूफ करना है। इंग्लिश वालों के लिए क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ polynomials, quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन करने किस तरह से है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखो आपको एक चीज़ आती होगी, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। सबसे पहले हमें वो हल कर लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसमें एक दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला क्या होता है, इनका योगफल इज इक्वल टू क्या होता है, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन। ठीक है, इससे हम ये चीज़ करते हैं। चलो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, इसके दो ऐसे गुणनखंड करो जिनके क्या बोलते हैं, जिनको जोड़ने घटाने का कितना है, 4 दूनी 8, 4 में से 2 के कितने बचे, 2। ठीक है, चलो तो इसको कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में वेनिस्ट क्या है, x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या ले लेना, प्लस का 2 कॉमन ले लेना, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। तो इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बराबर 4। ये हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा। हम बीटा कैसे निकालेंगे, हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, थोड़ा सिंबल में सही नहीं बनाने आते मेरे से अल्फा बीटा के, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला देखा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाला। तो देखो जो ये वाला है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1, बी की वैल्यू कितनी है, -2, सी की वैल्यू कितनी है, -8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें जांच करनी है, संबंध की सत्यापित की जांच करनी है। जांच के लिए क्या करेंगे, पहले योगफल निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल जो मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना निकला है हमारा 4, बीटा कितना निकला है हमारा -2। ठीक है, और बी कितना है हमारा -2 अपॉन 1 कितना है हमारा 1 है हमारा 1। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 2 के कितने बचे, 2 बराबर माइनस से माइनस हो गया प्लस 2। तो देखो शून्यांकों का योगफल तो हमारा सही आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, शून्यांकों का गुणनफल का गुणनफल। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल क्या क्या हो जाएगा हमारा, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। एल्फा कितना है हमारा 4 मल्टीप्लाई -2, सी कितना है हमारा -8/1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है उन्होंने, नेक्स्ट वाले में दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। ठीक है, ये s है। ठीक है, ये s है इज इक्वल टू 0। तो वही निकालेंगे। सबसे पहले हम 4 × 1 = 4, 4 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिनके गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो कैसा निकालेंगे हम, 2 और 2 4 और 2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s² - 2s ठीक है +1 इज इक्वल टू 0। 4s² माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2s + 1 इज इक्वल टू 0। एक सेकंड मिस्टेक हो गई, कुछ हल्की सी मिस्टेक हो गई। ये दोनों 2s और 2s जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों प्लस के रहेंगे। तो जब माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी 2s माइनस का हो जाएगा, ये भी 2s माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोबारा लिखता हूँ, 4x² - 2s + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों वालों में से इनमें से वेनिस्ट निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा, 2s, अंदर क्या निकलेगा 2 - 1। ठीक है, अंदर क्या ले लेंगे -1। तो ये क्या हो जाएगा 2s - 1। तो ये देखो अंदर, सॉरी हाँ ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2s - 1 इज इक्वल टू 0, या 2s इज इक्वल टू 1, या s इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एल्फा। बीटा भी क्या हो जाएगा, सेम टू सेम, बीटा भी सेम यही हो जाएगा, 2s - 1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू 1, या s इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक है, एल्फा और बीटा दोनों चीज़ हमारी निकल कर आ गई। फॉर्मूला रखो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, a बराबर 4 है, b बराबर -4 है, और c बराबर कितना है हमारा 1। अब हमें क्या करना है, हमें सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/c। तो एल्फा कितना दिया है हमारा 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -b/c है, -b -4/1। तो ये कितना हो जाएगा 2 -b/a। ये कितना है हमारा 4। तो 2 यहाँ कितना हो जाएगा 2, यानी कि 4/4, 1/1, 1/1, यानी कि 1 बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एल्फा इंटू बीटा। एल्फा इंटू बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू c/a। c कितना है हमारा 1/4। तो कितना हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, 6x² - 3 - 7x
ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 7x को आगे लिखूँ, इसको पीछे लिखो तो ये क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 6 3 जा 18, 18 के 2 से फैक्टर करो, 9 2 जा 18, 9 में से 2 के कितने बचे 7, तो कितना हो जाएगा 6x² माइनस 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से वेनिस्ट निकाल लेते हैं। इन दोनों में वेनिस्ट क्या है, इन दोनों में वेनिस्ट हमारा 3x आ जाएगा, 3x, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ ले लो +1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3, ये हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या 2x इज इक्वल टू 3, या x इज इक्वल टू 3/2। ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ा। ठीक है, ए और अल्फ़ा में थोड़ा सा मिस्टेक है, को आप समझ जाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इतनी अच्छी आर्ट नहीं होगी। बीटा के लिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x बराबर -1 या x बराबर -1/3, ये हो जाएगा हमारा बीटा। योगफल के लिए देखते हैं बाबू, योगफल क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 3/2 प्लस -1/3 बराबर b कितना दिया हुआ हमारा -7, a कितना दिया हुआ हमारा 6। ठीक है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, बीच माइनस का 3 3 से 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6, या 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा क्या योगफल। अब हमें क्या जांच करना है इनका गुणनफल। गुणनफल देखो यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है। ठीक है, गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा है हमारा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 बराबर c कितना है हमारा माइनस का 3, a कितना है हमारा 6, 3 से 3 से 1/2, ये माइनस का 1/2, -1/2 इज इक्वल टू -1/2 हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 4u² प्लस 8 इज इक्वल 8u इज इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या इन दोनों में क्या ओवेनिस्ट कॉमन है, 4u ओवेनिस्ट है, तो अंदर क्या आ जाएगा 2u प्लस 2u प्लस u प्लस 2, ये u है। ठीक है, u प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 4u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा u है ये हो जाएगा हमारा 0। चलो इसे बीटा मान लेते हैं। अल्फ़ा कितना है हमारा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा ये हो जाएगा, बीटा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है देखो, इसमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 है, LA और b इज इक्वल टू 8 है, और c इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा -2, बीटा कितना है हमारा 0 बराबर b कितना है हमारा
-8/4 यानी कि कितना हो जाएगा -2 = -2। तो पहला वाला तो हो गया हमारा प्रूफ। अब क्या करते हैं हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा C/A। अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमारा -2 मल्टीप्लाई 0 = C कितना 0/4, 0 = 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारा r² - 15। ठीक है, r² - 15 r है या t है, मिस्टेक हो गई, सॉरी, t² = 15। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रूट में बना सकते हैं। तो देखो 15 अगर सिंपल, अगर मैं इसके ऊपर रूट लगा दूँ तो रूट की पावर हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा t² - √15 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला बन गया a + b और a - b। तो इसको क्या लिखेंगे t + 15। ठीक है, थोड़ा सा t में भी आपको समस्या आएगी, t - 15। ठीक है, t + 15, t - 15। तो क्या हो जाएगा, इसको अल्फ़ा मान लो, इसको बीटा मान लोगे, तो अल्फ़ा = क्या हो जाएगा t = -15 और बीटा = क्या हो जाएगा t = -15। ठीक है, तो अल्फ़ा रूट में, सॉरी ये दोनों रूट में मिस्टेक, तो अल्फ़ा बराबर -√15 है और बीटा बराबर कितना हो गया +√15 है। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, a = 1 है, b = 0 है, c = -15 है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लगाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा -√15 + √15 बराबर 0/1। तो ये कट गया, कितना होगा 0 = 0। ठीक है, अब सेकंड में क्या निकालेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर C/A। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है हमारा, अल्फ़ा दिया हुआ है -√15 मल्टीप्लाई √15 बराबर कितना है, C कितना है -15 कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना हो जाएगा -15 बराबर -1। ये भी हमारा सत्यापित हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या बचा है हमारा, इसमें बचा है हमारा लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट में क्या दिया हुआ है 3x² - x - 4 = 0। ठीक है, 3x² - x - 4 = 0। तो देखो 4 3 ज़ा 12, 12 के ऐसे 2 फैक्टर करो, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 गया कितना बचा 1, तो कितना हो जाएगा 3x² - 4x - 3x - 4 = 0। 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। ठीक है, इन दोनों में से देख लो कुछ कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा 3x - 4, इन दोनों में +1 कॉमन है, ये क्या हो जाएगा 3x - 4। अब अल्फ़ा निकाल लेते हैं, अल्फ़ा = क्या हो जाएगा 3x - 4 = 0। 3x बराबर 4 या x बराबर 4/3 क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा। ठीक है, बीटा बराबर कितना है x + 1 बराबर 0 या x बराबर -1, बीटा बराबर कितना हो जाएगा -1। ठीक है, अब हम सत्यापित क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फ़ा कितना है हमारा 4/3 प्लस
ठीक है। बी कितना है हमारा, बी दिया हुआ है देखो, a इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। तो b कितना है हमारा -1/3। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकल गया। अब नेक्स्ट में क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा कितना है हमारा 4/3 गुणा -1 बराबर c कितना है हमारा -4/3। तो ये कितना हो जाएगा -4/3 बराबर -4/3। ठीक है। चलो अब इसके सेकंड वाले को कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ, बहुत आसान है। सेकंड में क्या दिया हुआ है, उन्होंने हमें योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, हमें इक्वेशन बनानी है। देखो इक्वेशन कैसे बनानी है, ध्यान दो। इक्वेशन बनानी है ax² + bx + c = 0 पे बनानी है। दिया क्या है, दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों चीज़ दी हुई है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन में हम क्या बोल सकते हैं, पहले में क्या दिया हुआ है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4, और जो अल्फ़ा अपॉन बीटा कितना होता है -b/a। ठीक है। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है -1। ठीक है। -1 दिया हुआ है, नहीं दिया। अब एक चीज़ माइंड से सोचो, अब a बराबर कितना है और ये कितना होता है c/a। तो a बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया है, तो यहाँ 4, तो यानी कि जो c का मान है यहाँ पर c का मान कितना होगा, c का मान 4 होगा, नहीं होगा, जब भी तो ये इसका आंसर -4 आएगा, होगा नहीं होगा। तो c का मान कितना हो जाएगा -4, a का मान कितना हुआ है 4, और b का मान कितना हो जाएगा हमारा, b का मान कितना दिया हुआ है -1। ठीक है। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया। चलो आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। x² की जगह x² लिखो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है इन्होंने 1/4x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है इन्होंने -, ठीक है, x² माइनस 1/4x माइनस 1, 4 की मल्टीप्लाई करो इधर, ये क्या हो जाएगा 4x² माइनस x -4 = 0। ये 4 इधर 0 में चला जाएगा। तो ये तो एक तरीके से आंसर आ गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये फॉर्मूले से। अब इससे देखते हैं इससे क्या निकलेगा। अब इससे इनके मान रख लो, किसमें ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो ax² में a की जगह कितना है 4x², ठीक है, b की जगह कितना है माइनस, तो कितना हो जाएगा -x, c की जगह कितना -4 = 0। एक आंसर ये है, एक आंसर ये। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको कैसे करना है। ठीक है, सेकंड वाला कर लेते हैं। √2 क्या दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा = कितना दिया हुआ 1/3, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। तो जो a है, a बराबर कितना दिया हुआ है हमें 3, जो a बराबर 3 दिया हुआ है तो a का मान यहाँ भी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो, तो ये कितना हो जाएगा, a का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 यहाँ रख दो, तो कितना हो जाएगा
√2/3 मल्टीप्लाई 3 भाई 3 से 3 कटा जब भी तो 2 बचा, बचा नहीं बचा, तो ये क्या हो जाएगा। अब c बराबर कितना है हमारा, c बराबर हमारा 1 ही है, तो क्या हो जाएगा देखो। अब इसमें क्या बैठेगा हमारा, a = 3 हमने अभी निकाल दिया, b = कितना हो जाएगा -3√2 भाई 3 की मल्टीप्लाई इधर भी तो होगी, तो b का मान तो ये निकल के आ गया, ठीक है। और c = कितना 1, फॉर्मूला रख दो उसमें ax² + bx + c में, देखो इस फॉर्मूला में रख दो ax² + bx + c में रख दो, तो a की जगह कितना आया अभी हमारा 3, तो क्या हो जाएगा 3x², b की जगह कितना आया 3√2x + c की जगह कितना आया 1। देख यही आंसर आया नहीं आया, 3x² - 3√2x + 1, ठीक है। ये तो हो गया इसकी ट्रिक्स है। बाकी मैंने आपको ये ट्रिक कराई है ना, ये ट्रिक मुझे सबसे आसान लगती है, x² - α + β × x + l to β, इसमें एक बार में आंसर आ जाएगा, आपको कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले में दिया हुआ है क्या, α + β = 0 है, α × β = कितना है √5। अब सुन, ये हो गया थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। देखो तो अब हम क्या लिख सकते हैं, α + β कितना होता है -b/a, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं -0/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब α × β = क्या होता है c/a, तो a हमारा कितना है 1, c कितना है √5/a। अब हमारी क्या क्या चीज़ बनी, a = कितना आ गया हमारा 1, b = कितना आ गया हमारा 0, माइनस का हो प्लस का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, c = कितना आ गया हमारा √5। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी फॉर्मूला क्या है ax + bx + c = 0। a कितना है तो ऊपर क्या आ जाएगा x², b की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी 0 × x, ठीक है, प्लस c बराबर कितना √5, तो ये क्या हो जाएगा x² + √5। ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। हम नेक्स्ट वाले देंगे, नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है उसने, नेक्स्ट में दिया हुआ है उसने α + β = 1 यानी कि -b/1 b/a = -1/1, ठीक है। α × β = c/1 यानी कि 1/1, ठीक है। तो इसमें तो साफ ही पता लग रहा है, इसमें क्या पता लग रहा है a = 1, b = -1, c बराबर हमारा 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x² - x + 1, ये इक्वेशन बन जाएगी। फिफ्थ वाले में क्या दिया हुआ -1/4 क्या हो जाएगा α + β बराबर ये -b/a, ठीक है। तो b हमारा अगर यहाँ माइनस में तो b हमारा किस में प्लस में, ठीक है। α × β बराबर कितना दिया हुआ है 1/4 यानी कि c/a। अब देखो तो क्या हो गया इसमें a = 1, b = 1, नहीं a = 4, b = 1 और c = 1,
तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट वाले में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 4, या कितना हो जाएगा -b/1 अल्फा इंटू b/a यार, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यानी कि c/a 1/1 1/1। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा x² -4x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी 2.2 कंप्लीट हुआ।